गुड मॉर्निंग। 11.1 वर्गाकार पार्क की बेटा पांचों प्रश्न है। देखो, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है और वर्गाकार पार्क की भुजा बेटा 60 मीटर दे रखी है और आपको और आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है और पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना बेटा, अपने को क्या दे रखा है? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ये देखो बेटा, ये दोनों आपस में बराबर है। अब आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है बेटा। अब लंबाई बेटा आयत की अपने को दे रखी है 90 और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है और वर्गाकार पार्क की भुजा है बेटा 60 इंटू 60। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी 6 छंग 3600 और 90 इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे बेटा, 3600 में 90 का भाग देंगे, 0, 9 एकम 9, 9 चौक, ये देखो बेटा, और एक 0। तो चौड़ाई कितने मीटर आ जाएगी? 40 मीटर। तो ऐसे ज्ञात करेंगे। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। तो बेटा आयत में आयत का सूत्र लगाओ, वर्ग में वर्ग का, 90 इंटू चौड़ाई और भुजा इंटू भुजा, इन दोनों का गुणा करके 90 का भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में देखो बेटा, छठा प्रश्न, ये क्या कह रहा है? देखो, एक आयताकार तार को मोड़ा जाता है। ध्यान रखना बेटा, एक आयताकार तार है, उसको ऐसे मोड़ते हैं और आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई 22 है। ठीक है बेटा। और प्रत्येक और इसी, तो बेटा देखो इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तार की लंबाई कितनी है? देखो, तो आयत का परिमाप, ध्यान रखना बेटा, लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र लगेगा बेटा परिमाप में। तो 2 इंटू लंबाई है बेटा 40 और चौड़ाई है 22। तो तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं बेटा, 2 इंटू ये 62। अब देखो बेटा, 40 और 22 को जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6, 24 और 6 दूनी 12। देखो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और बेटा देखो सब की सब मीटर में है। तो इसकी लंबाई 40 मीटर, 22, अच्छा बेटा सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो ये तार की लंबाई आ जाएगी बेटा। अब इस तार को मोड़कर, बेटा एक वर्ग बनाया जाता है। पहले आयत था, अब क्या कर दिया, इस तार को मोड़कर वर्ग बना दिया। तो ध्यान रखना, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा आएगी, ध्यान रखना, आयत के वर्ग का परिमाप उसी तार को मोड़कर, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप आपस में बराबर होंगे क्योंकि तार वही है बेटा, जितना ये लंबा है उतना ही लंबे से ये वर्ग बना है। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा 4 इंटू भुजा और यहाँ देखो बेटा परिमाप अपने को दिया हुआ वर्ग का, आयत का 124। तो यहाँ से बेटा हम क्या ज्ञात कर लेंगे? भुजा 124 में बेटा 4 का क्या करेंगे? भाग। तो देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो 31 सेंटीमीटर। ये आ गई बेटा अपने क्या, इसकी भुजा। और फिर ये कह रहा है कि किस आकार का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इसके बाद में देखो बेटा, यहां से यह मिटा देता हूं मैं। अब देखो, अब बेटा क्षेत्रफल का पूछ रहा है वो, तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा देखो आयत का तो लंबाई है, चौड़ाई है 22, लंबाई 40 और चौड़ाई 22, गुणा कर लो बेटा, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
तो आयत का तो ये आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान रखना बेटा, भुजा इंटू भुजा 31 इंटू 31, 31 को 31 से गुणा करो। देखो 1 3 3 एकम 3 3 दिया 9, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर्सन कह रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिख देंगे बेटा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। देख लीजिए आप, यह 880 है, 961 है, तो कौन ज्यादा है, 961। तो इस तरह बेटा अपने ये 2 प्रश्न किए हैं।